तो हेलो यार, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज हम डोरेमोन के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि डोरेमोन सीरीज़ का असली मास्टरमाइंड कौन है, और नोबिता डोरेमोन हर एडवेंचर से पहले टाइम टीवी से फ्यूचर क्यों नहीं देख लेते, और नोबिता का रियल एज क्या है। तो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है और एक लाइक तो ज़रूर से ही बनता है। तो अब इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार, अब आज का हमारा जो फैक्ट नंबर 1 होने वाला है वो सही में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होगा, और इसको जानने के बाद आप लोग भी ज़रूर से ही हैरान होने वाले हैं। तो डोरेमोन सीरीज़ का जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो है तोरियो, लेकिन इन रियलिटी शिबाशी तो उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा दिखाया भी नहीं जाता और वो बहुत सीधा भी बनता है। लेकिन असली में इस स्टोरी को तो उसी ने स्टार्ट किया है। उसने ही तो डोरेमोन को नोबिता के पास भेजा है, और वो फ्यूचर का भी है, इसीलिए उसको नोबिता का पूरा फ्यूचर भी पता है। एंड गाइस, आप लोग जानकर शॉक होने वाले हैं कि उसने नोबिता के पास डोरेमोन को यूं ही नहीं भेजा। उसको पता था कि अगर नोबिता अमीर बन जाए तो उसके तो मज़े ही मज़े हैं। तो गाइस, अब आप लोग ये बताइए कि डोरेमोन सीरीज़ का असली मास्टरमाइंड कौन हुआ। तो मुझे तो यही लगता है कि डोरेमोन सीरीज़ का असली मास्टरमाइंड है शिबाशी। तो यार, अब मैं आप सभी को डोरेमोन सीरीज़ का सबसे ज़्यादा हॉरर फैक्ट बताने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद आप लोग सही में बहुत ही शॉक्ड होने वाले हैं। तो डोरेमोन सीरीज़ में शिजुका, जियान, सुनियो, यहाँ तक कि हमारा नोबिता भी एक बार मर चुका है। तो हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा नोबिता भी एक बार मर चुका है। सो डोरेमोन मूवी 3 मैजिकल स्वॉर्डमैन्स में नोबिता, नियान और जियान, सुनियो, शिजुका, डोरेमोन ये सभी लोग ड्रैगन से लड़ने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जियान और सुनियो को ड्रैगन मार देता है। और दूसरी तरफ हमारा नोबिता ताई ताई सामा से लड़ने के टाइम पे एक बार मर जाता है, और तो और ताई ताई सामा एक बार शिजुका को भी मार देता है। बस उन्होंने ड्रैगन के पसीने से नहाया था, इसीलिए वो लोग जिंदा हो पाए। मतलब यार, तुम लोग ही सोचो कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस बात है। तो यार, अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल है। तो क्या आप सभी को पता है कि डोरेमोन सीरीज़ में हमारा नोबिता किससे सबसे ज़्यादा डांट खाता है। तो ऑप्शन से नोबिता के मॉम से या फिर नोबिता के टीचर से। तो प्लीज़ सोचकर उसके बाद ही कमेंट में आंसर बता देना। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं डोरेमोन सीरीज़ के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर के बारे में। तो आखिर कौन है डोरेमोन सीरीज़ का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर। तो डोरेमोन सीरीज़ का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर ना ही कोई रोबोट है, और ना ही कोई इंसान है, और ना ही कोई एनिमल है। तो डोरेमोन सीरीज़ का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है वो है गॉड, जो कि डोरेमोन मूवी गोल माल में आए थे, और उन्होंने बोला था कि उन्होंने ही यूनिवर्स को बनाया है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए डोरेमोन सीरीज़ का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है वो है गॉड, ना ही कोई रोबोट, ना ही कोई इंसान। और गाइस, अब आप लोग ये बताइए कि नंबर 2 में अगर किसी को रखना होगा तो आप लोग किसे रखेंगे। तो प्लीज़ कॉमेंट में बता देना। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नोबिता के बारे में। तो क्या तुम लोगों को पता है कि हमारा नोबिता का रियल एज क्या है। तो अगर सोच रहे हैं कि नोबिता का रियल एज 10 साल है तो बिल्कुल ही गलत हो, बिकॉज इन रियलिटी नोबिता का एज है 20 साल, क्योंकि एक एपिसोड में नोबिता घर छोड़ के एक आइलैंड पे चला गया था, और वहाँ पर वो 10 साल रहा भी था, क्योंकि उस आइलैंड पे जाकर वो खो जाता है, और डोरेमोन को उसको ढूंढने में पूरे 10 साल लग जाते हैं। एंड एपिसोड के एंडिंग पर डोरेमोन नोबिता को ढूंढ तो लेता है, एंड उसके बाद डोरेमोन नोबिता को टाइम रैपिंग क्लॉथ से उसको 10 साल छोटा बना देता है। लेकिन भले ही उससे उसका एज फिजिकली कम हो गया है, लेकिन उसका मेंटली एज अभी भी 20 साल का ही है। इसका मतलब एक ही होता है कि नोबिता असल में एक बच्चे के शरीर में एक अंकल है। और अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि क्यों मैं इतने दिनों से इरेगुलर हूँ। तो मेरे घर के सामने एक फंक्शन हो रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहा था, और यार सही में बहुत नॉइज़ हो रहा था। एंड यही रीज़न है कि क्यों मैं इतने दिनों से इरेगुलर हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आखिरकार फंक्शन ख़त्म हो चुका है, और अब से मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगा। एंड क्या आपको पता है कि अभी रात के कितने बज रहे हैं। तो यार, अभी रात के 2 बज रहे हैं, और मैं फिर भी आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर से आता होगा कि ये नोबिता डोरेमोन के पास टाइम टीवी और टाइम मशीन जैसे गैजेट्स है, फिर भी ये लोग हर एडवेंचर से पहले फ्यूचर को क्यों नहीं देख लेते। तो इसका एक बहुत ही सिंपल एंड लॉजिकल आंसर है। तो असली में फ्यूचर में वो हुआ ही नहीं होता, इसीलिए वो लोग अगर फ्यूचर देखेंगे भी तो उनको सही फ्यूचर नहीं दिखेगा, क्योंकि असली में ये दोनों हर एडवेंचर में पूरे फ्यूचर को ही बदल डालते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर ये लोग फ्यूचर देखने की कोशिश भी करेंगे तो इनको सही फ्यूचर नहीं दिखेगा। तो गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एंड तब तक के लिए बस इतना ही।